हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे आप बोलिएगा, पितामह को आप बोलिए। आज दिख रही है। सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतं स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजते कत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम, यो मतलब यह मतलब जो व्यक्ति, जो योगी सभी को, सभी जीवों में मुझको ही स्थित देखता है और इस प्रकार से भजती, भजन करता है, मेरी सेवा करता है, अर्थात सभी जीवों को हृदय में भगवान को देखता है, उसके प्रति सेवा की भावना होती है, किसी से द्वेष नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति सर्वथा वर्तमानोपि, किसी भी अवस्था में, वर्तमान का मतलब होता है होते हुए, किसी भी अवस्था में होते हुए भी वह व्यक्ति मुझ में ही निवास करता है। जहां जो व्यक्ति जो देख रहा है, अगर भगवान को हर परिस्थिति में देख रहा है तो हर परिस्थिति में भगवान के हित में ही निवास करता है। ये भगवान में बोल रहा है। हम उसके अनुवाद को पढ़ते हैं। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अभी एक अद्भुत बात है, क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। उस परमात्मा की शरण में पूर्ण भाव से जाओ। तो कभी कभी लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि भगवान किसकी शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं सारी धर्म को छोड़ के मेरी शरण में जाओ, और उसी 18वें अध्याय में बोल रहे हैं कि तमेव शरणम, उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि परमात्मा और भगवान कृष्ण कोई अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट भगवान ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा कौन, कोई और नहीं है, वह स्वयं ही है, भगवान कृष्ण ही है, जो सभी के हृदय में स्थित है। तो जो व्यक्ति सभी के हृदय में भगवान को देखता है, वह व्यक्ति भगवान, पहली बात तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह कभी भी भगवान उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि क्या था, तस्य हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। उस व्यक्ति के लिए मैं कभी ओझल नहीं होता हूं और वह व्यक्ति मेरे से कभी ओझल नहीं होता है। अब यहाँ उसी बात को दूसरी तरह से बता रहे हैं कि सभी को वह, सभी के हृदय में भगवान को देखता है। बहुत सुंदर स्थिति है। क्या वह सभी को भगवान देखता है? भगवान को, सबको भगवान नहीं देखता है, सबको भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, सभी जीवों को भगवान का प्रिय के रूप में देखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका भाई कितना भी खराब हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? प्राय ममत्व रहता है, क्योंकि हमारे पिता का भाई, सॉरी सॉरी, पिता का लड़का है, isn't it? इस प्रकार का ममत्व भगवान से हो तो सभी जीवों से होना स्वाभाविक है। किसी से भी द्वेष नहीं होगा। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? तो ममता को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? माइन, कृष्णा इज माइन एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज माइन। माइन इन द सेंस आई एम ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ऊंच नीच या राग द्वेष का कोई भेद नहीं होता। तो आप शायद समझते होंगे। और इसका फायदा क्या होता है? अपराध नहीं होता। उसका फायदा क्या होता है? भक्ति में तेजी से आगे बढ़ते हैं, नाम में रुचि प्राप्त होती है। कभी कभी हम अपनी वाणी को जरा विचार करें तो समझ में आएगा कि हम बड़ी सूक्ष्म रूप से कितने लोग अपराध कर देते हैं, कितने लोग की हम मतलब कह रहे हो क्या है, लाइक दैट, मतलब उसको नीचे दिखा देते हैं। कभी कभी हम लोग हमारा क्या कहते हैं, उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष में हमने पूर्व पक्ष मतलब कुछ गुणगान करेंगे, उसका बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन फिर कुछ निंदा कर देंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि लेकिन के बाद जो वाला भाग होगा उसी को माना जाएगा। मान लीजिए कहें कि वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए गाता है, तो ऐसा नहीं कि आपका एक माना जाएगा कि आपने उसकी गुणगान किया। कहा क्या कहा जाएगा? आपने उसकी निंदा करी, हमने उसकी निंदा करी। तो इस प्रकार से हम बहुत जगह नहीं देख पाते हैं कि कोई भी जीव भगवान का दास है और भगवान की सेवा में लगा है, स्पेशली अगर लगा हुआ है सेवा में, कोई दुर्गुण भी है, तो अगर हमारा अधिकार नहीं तो हमें इसे बोलना नहीं चाहिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन बात यह है कि हर स्थिति में भगवान को देख पाना ये बहुत बड़ी शक्ति है, और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारे अपराध बचे।
अपराध मतलब खत्म हो और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। गीता भूषण टीका। यह योगी मेरी अचिंत शक्ति का अनुभव करके मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। ये अचिंत क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ तो क्या इसी समय कॉलेज में भी प्रवचन दे सकता हूँ क्या? प्राय मैं शनिवार को इसी समय कॉलेज में प्रवचन दे रहा होता हूँ, तो शायद वो भक्त इसलिए आज नहीं आए होंगे, सोच रहे हो कि मैं प्रवचन देने के लिए कॉलेज में गया हूँ। तो अगर कॉलेज में प्रवचन देने गया हूँ, जैसा कि जाता हूँ शनिवार को, तो यहाँ रहता हूँ? नहीं रहता हूँ। और यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ तो कॉलेज में रहता हूँ? नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम दोनों, मेरे पास मान लो शक्ति होती कि मैं दोनों जगह एक साथ प्रवचन देता, तब ये बात समझ में आती मन को? हम तो भाई प्रभु जी दे तो रहे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे दोनों जगह कैसे लेक्चर दे रहे। ये समझ गए अचिंत। तो अब यहाँ पे अचिंत क्यों बोल रहे हैं? भगवान एक ही समय में सभी के हृदय में रहते हैं, सभी के सुख दुख से परिचित हैं, लेकिन उससे कुछ प्रभावित नहीं होते, और फिर भी उनमें घटाव नहीं होता। क्योंकि आप जानते हो मायावादी क्या बोलता है? बोलते हैं कि रूप है, उसमें से कुछ कम हुआ तो वह रूप समाप्त हो जाएगा। भाई कोई पेपर है, उसको छोटे छोटे भागों में काटेंगे तो क्या होगा? जो मुख्य ओरिजिनल पेपर था वो समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? ये धारणा वे भगवान के ऊपर लगाते हैं कि भगवान अगर सब जगह विभक्त हो गए तो फिर भगवान बचे ही नहीं। अविभक्तम विभक्तेषु, सभी जीवों में व्याप्त होने के बाद भी मैं अविभक्त रहता हूं। जैसे आप जानते हो सूरज ऊपर है और अपने को विभिन्न जलाशयों में, जलाशय समझते हैं? जलाशय मतलब रिजर्व वाटर रिजर्वायर्स, उसमें वह अपने आप को प्रतिबिंबित करता है, फिर भी सूर्य अपने स्थान पे रहता है। इस प्रकार से। तो एक और उदाहरण महाराज जी दे रहे थे, कह रहे थे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठ के कुछ प्रवचन कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसका चित्र विभिन्न दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न टीवियों में पूरे भारत में दिखाया जा रहा है, और आप यही बोलते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर से सुन रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर कहां बैठा हुआ है? अपने ऑफिस में दिल्ली में, लेकिन वह हर जगह उसकी फोटो आ रही है और बोल रहा है। तो गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम। गोलोक में भगवान निवास करते हैं और फिर साथ ही सबके जीवों के निवास, हृदय में भी निवास करते हैं। तो इस अचिंत शक्ति को भक्त देख पाता। यह श्लोक, जब तक हम भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार नहीं करते, हम भगवान को ही स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात, इस ये तो सिद्धांत है। जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है शास्त्री जी? सुने हैं सिद्धांत को कि जब तक हम भगवान को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब हम तक हम भगवान की अचिंत शक्तियों को स्वीकार न करें कि भगवान के पास अचिंत शक्तियां हैं। ये सिद्धांत सुने कभी आप? सिंपल वर्ड में, कृष्णा मीन्स कृष्णा प्लस कृष्णा ऑल परिकर, हिज धाम एंड हिज शक्ति। अरे आप हिंदी भी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। हिंदी बोलिए तो अंग्रेजी बोलिए। भगवान कृष्ण का मतलब पूरा संपूर्ण होता है। कृष्ण मतलब कृष्ण के परिकर, कृष्ण के शक्ति, कृष्ण का धाम, गुण सब। तो अगर जब वो उसकी शक्तियों को नहीं मान रहा है तब तो भगवान को कम्प्लीटली मांगे। यस, जैसे कि हम कोई कहे कि भाई कृष्ण कृष्ण बोलने से हमारे जीव पे भगवान आते हैं, हम ये कैसे माने? आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भगवान की अचिंत शक्ति है, उनकी अद्भुत अचिंत कृपा है कि जीवों के उद्धार करने के लिए वे नाम के रूप में उनके जीव पे प्रकट हो जाते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही? तो उसमें तो उसका बुद्धि बड़ा हो जाएगा भगवान से। हाँ, मतलब तुम बोलने वाले हो गए कि भगवान ये कर सकते हैं और ये भगवान नहीं कर सकते। एक ही समय में भगवान दोनों कार्य कर सकते हैं। वह सबके प्रति सम भी हो सकते हैं और अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती भी हो सकते हैं। दोनों एक साथ कर सकते हैं। भगवान के अंदर सारे परस्पर विरोधी गुण सामंजस्य प्राप्त करते हैं। ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर रिजॉल्व विद इन कृष्णा दैट बाय हिज इनकंसीवेबल पोटेंशियल। भगवान सर्वज्ञ हैं? नहीं। सर्व काम कहते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, फिर भी आप्त काम है। सारी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, फिर भी स्तन्य काम हो जाते हैं। अपनी माता के स्तन को पान करने की इच्छा हो जाती है। भाई आपसे पूछा जाए आप भूखे हो या भूखे नहीं हो, तो एक ही उत्तर हो सकता है ना, भूखा हूं या भूखा नहीं हूं। लेकिन भगवान भूखे नहीं है, फिर भी भूखे हैं। तो इस प्रकार का सामंजस्य भगवान में उनकी अचिंत शक्ति से हम देखते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से कहे भगवान सब जगह कैसे हो सकते हैं? अपनी अचिंत शक्ति से भगवान हो। ऐसे बैठो कि मैं सबको देख सकूं, हल्का से बैठो। यस,
ओके, यह श्लोक इस उद्देश्य से कहा गया। कौन सा श्लोक? यही वाला श्लोक है। मैं अपने 7 इंच लंबे, अब देखो, चलो पढ़ लेता हूं। चतुर्भुजी, चक्र, शंख, गदा और कमलधारी अटसी पुष्प जैसी प्रभा से युक्त रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। 7 इंच लंबा, ऑलमोस्ट इतना, 7 इंच हुआ ये। और चतुर्भुज रूप तो समझ में आ गया। चक्र, शंख, गदा और कमलधारी, ये भी समझ में आ गया। अटसी पुष्प जैसी प्रभा, अटसी पुष्प होता है पर्पल कलर का, मतलब ब्लूइश कलर अटसी। तो उसकी प्रभा का मतलब वैसी कांति से युक्त भगवान विष्णु के रूप में वो सभी के जीवों के हृदय में निवास करते हैं। अब आप कहोगे भाई चींटी तो 7 इंच लंबी नहीं होती है, तो ये यहाँ पे इंसानों के संबंध में है। अब डायनासोर तो बहुत बड़ा होगा, तो उसमें भगवान 7 इंच के रूप में है कि 7 फुट के रूप में है, ये समझना मुश्किल है। लेकिन चींटी अगर छोटी है तो भगवान उसके शरीर के अनुपात के हिसाब से उसी रूप में रहते हैं। किस रूप में? चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, कमलधारी, अटस्सी पुष्प जैसी प्रभाव। ये बात समझ में आ रही है? ये सोचना नहीं चाहिए इसमें 7 इंच लिखा है तो अब चींटी में भी 7 इंच रहेगा, ऐसा नहीं है। वो उसका शरीर के हिसाब से, और वो भी धारणा गलत ही है। शास्त्र जो है बहुत बार जो है उसे शाखा चंद्र न्याय से समझाता है। चंद्रमा कहाँ है? नीम के पेड़ की शाखा के बीच में। बच्चा माँ को पूछ रहा है कि माता चंद्रमा कहाँ है, वेयर इज द मून? तो वो कहती है कि इट इज बिटवीन द 2 ब्रांचेस ऑफ द नीम ट्री। नीम की 2 पेड़ की शाखाओं के बीच में चंद्रमा है। क्या आप बोल देंगे गलत है? क्या माता गलत बोल रही है? क्या माता सही बोल रही है? नहीं, ये भी अद्भुत बात है। ये भी नहीं कह सकते कि माता गलत बोल रही है, और ये भी नहीं कह सकते कि माता सही बोल रही है। क्यों? क्योंकि दिख तो यही रहा है कि चंद्रमा नीम के ब्रांच के बीच में। बच्चा कहता है हमको समझ में आ गया, लेकिन वास्तविक रूप से चंद्रमा की स्थिति तो नीम के पेड़ से बहुत ऊपर है। तो अगर बोला जाए कि भाई भगवान श्री कृष्ण की आंखें कमल के समान है, सही है ना? सही है? ना, सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अब भगवान की जो आंखें हैं वह तो करोड़ों करोड़ों कमलों से भी अधिक सुंदर है। लेकिन अब समझाने के लिए कि इससे अधिक कोई सुंदर वस्तु है नहीं, थोड़ी थोड़ी सामंजस्य होगा तो जो है वहां पे उसको समझाया जाता है। शाखा चंद्र न्याय कहते हैं, समझ में आया? उसी प्रकार से जैसे बोल दिया कि उनकी जो कांति है वह अटसी पुष्पधारी है, पुष्प जैसी है। अच्छा कह अच्छा अच्छा भगवान विष्णु ब्लू है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी आपकी ब्लू की धारणा है वो क्या है? नीले की धारणा कैसी है? भौतिक धारणा है। तो भगवान का जो दिव्य रंग है क्या भौतिक है? समझ में आया? लेकिन कुछ नीला जैसा है, तो धारणा देने के लिए ताकि मन भगवान में स्थिर कर सके। ठीक है, समझ में आया? वह योगी जो सभी के हृदय में स्थित मेरे स्वरूप का ध्यान करता है और यह समझता है कि मेरे वे बहुत सारे रूप मेरी अचिंत्य शक्ति से एक ही हैं, तो ऐसा योगी मुझ में ही निवास करता है, चाहे वह आपातकाल में अपने नित्य कर्म करे या ना करे, सर्वथा वर्तमान। ये बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए, धर्म का उद्देश्य क्या है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। अब इस योगी का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है। इस शुद्ध अंतःकरण के कारण वह तत्वदर्शी हो गया है, सत्यता को देख रहा है। समझ रहे? बहुत बहुत अच्छी बातें आप बोल रहे हैं। सत्य क्या है? भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, और सब जगह अलग अलग दिख रहे हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन वो एक ही व्यक्ति। अब ऐसा व्यक्ति का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, इसीलिए वह ऐसी स्थिति में है कि सभी के हृदय में परमात्मा को देख रहा है। ये क्लियर? अब इस स्थिति में होते हुए कदाचित वह किसी धर्म को पालन ना करे तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। जो व्यक्ति आत्मा के सुख में, आत्मरति में पूरी तरह से तृप्त है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य बचा नहीं रहता है। तो जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे जो व्यक्ति भगवान को सबके हृदय में देख रहा है, अगर कोई धर्म नहीं भी करता है तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। फिर हम याद करेंगे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद का धरण। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम अब संध्या वंदन हो, 3 टाइम स्नान है, अच्छी चीजें हैं, धर्म इत्यादि अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंस के द्वेषी, कंस के द्वेषी, कंस के शत्रु, कंस के शत्रु कृष्ण का मैं हर समय हर जगह स्मरण कर सकता हूं, और ये मेरे लिए पूरी तरह से पर्याप्त है।
जिसका हृदय भगवान में ही लगा हुआ है, मन भगवान में ही लग गया है, अब उसके लिए कोई धर्म और धर्म की कोई बात नहीं रहती, उसके लिए धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान का स्मरण करना, है ना। तो जब हर जगह भगवान को देख रहा है तो भगवान की स्मृति तो कभी हटेगी नहीं। तो इसलिए कोई धर्म ना भी हो रहा हो तो कोई कठिनाई उसमें ऐसा नहीं है, कोई इसमें कोई, वो भगवान में ही है, धर्म ना करते हुए भगवान में है। मतलब मान लीजिए कुछ डिटेल्स नियम जो है वो पालन ना भी कर पाया, जो एक नए भक्त को करने होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आप लेके कुछ और गए थे, लेके कुछ और आए, अच्छा कवर कर, ठीक ठीक। अच्छा, तो अ, देखिए महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति आज ही माला पकड़ा हो, आज जब करना चालू किया, और कोई सीनियर भक्त है उस पर आक्षेप करे, देखो वो तो जब नहीं कर रहे हैं अभी। अरे भाई वो 40 साल से जब कर रहे हैं, तुम आज माला पकड़े हो, तुम बोल रहे हो कि ये आज माला नहीं कर रहे, ये वो कर नहीं कर रहे, तो क्या अधिकार है? तो कहने का अर्थ है कि जो नया व्यक्ति है उसके लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह भगवान को हर जगह नहीं देख रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवत प्रेम में स्थित है, वो बाह्य रूप से कुछ नियम ना पालन कर रहे तो उसका कोई हार्ज नहीं होगा, उसकी दृष्टि कभी परिवर्तन हटेगी नहीं। हमने पिछले श्लोक से देखा, वह हमेशा भगवान को देखेगा, भगवान की दृष्टि से कभी वो ओझल नहीं होगा, और न भगवान उसकी दृष्टि से ओझल होंगे। समझ में आ रहा है बातें नहीं आ रही? तो हमारे लिए नियम पालन करना बहुत जरूरी है। हमें भगवान दिखते नहीं है, जरा सी कठिनाई आती है तो सबसे पहले भगवान ही गायब होते हैं हमारी नजर से, है ना। लेकिन जो व्यक्ति भगवत प्रेम में स्थित हो गया, उसकी नजर से भगवान कभी भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मेरी अचिंत शक्तित्व के धर्म की महिमा के अनुभव के द्वारा ऐसे योगी का कामाचार दोष निदग्ध हो गया होता है, और इस कारण से वह सामीप्य रूप मुक्ति प्राप्त करता है, वह संसार का अनुभव नहीं करता। क्या मतलब है इसका? देखिए मतलब यह है कि भगवान के पास अचिंत शक्ति है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और उसका हमने क्या प्रभाव देखा था? भगवान एक होते हुए सभी के हृदय में निवासित करते हैं। अब उससे क्या होता है, ऐसा जब अनुभव व्यक्ति करेगा तो उसका कामाचार दोष समाप्त हो जाएगा। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि किसी वस्तु को देख करके यह सोचना कि यह मेरे भोग के लिए है। जब हर जगह भगवान को देख रहे हैं तो भोग बुद्धि कैसी आएगी? कामाचार दोष, काम के आचरण से उत्पन्न दोष, उससे वह, उसका हृदय निदग्ध हो गया। अब इसका अर्थ समझते हैं, जैसे आप, मैंने सुना था ऐसे कि अभी सुना है तो मैं उसका भी रेफरेंस नहीं दे सकता। एक भक्त बता रहे थे कि कार्तिकेय बहुत काम से प्रभावित थे। अगर आपने कहीं रेफरेंस पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिएगा कि ऐसे भक्त बोले थे एक समय में कार्तिकेय बहुत काम से प्रभावित थे और बहुत स्त्रियों के पीछे भाग रहे थे। तो कुछ लोगों ने कंप्लेन किया माता पार्वती से, तो माता दुर्गा की कृपा से उनको हर स्त्री में माता दुर्गा ही दिखने लग गई। तो फिर आपको पता है कार्तिकेय की शादी नहीं, उसके बाद वह कभी शादी नहीं की, किसी स्त्री के पीछे नहीं। लेकिन ये स्टोरी अब कितनी सत्य है मैं नहीं जानता, वो किसी ने भक्त ने मुझे सुनाया था ये बात। कार्तिकेय की हो कार्तिकेय की शादी, सो इट्स रॉन्ग, हाँ इट्स रॉन्ग, नहीं किया ना। हाँ, गणपति की शादी है, मैंने सुना है, कार्तिकेय की शादी नहीं है, वो ब्रह्मचारी रह गए। बट मैं खाली, बट मैं सही है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खाली बताना चाह रहा हूँ कि जब हर स्त्री में वो माता ही देख रहे हैं तो शादी कैसे करेंगे? उसी प्रकार से मान लो स्टोरी ठीक है, मैं नहीं पता स्टोरी सही है कि नहीं, लेकिन दृष्टांत के तौर पे तो उसी प्रकार से यहाँ पे योगी हर वस्तु को भगवान में ही देख रहा है, भोग की बुद्धि नहीं होगी कि मैं इस वस्तु को अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन भोग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होगा। और संसार का निर्माण कैसे होता है? भोग बुद्धि से। मैं भोगूंगा और उसके बाद फिर जन्म लूंगा, फिर मरेंगे, यही तो कारण है। ठीक है, यह श्रुति वचन है कि भगवान के पास अचिंत शक्तियां होती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है। गोपाल मतलब कृष्ण के संबंध में, गोपाल के संबंध में है कि कोई कहे कि कृष्ण को तो पुराण में बताया गया और वेदों में नहीं बताया गया, लेकिन ये देखिए गोपाल तापनी उपनिषद में स्पष्ट बता रहे हैं भगवान के अचिंत्य गुण को। एको अपि सन बहुधा यो वभाति, एकोपि सन, सन मतलब होते हुए, एक होते हुए भी वो गोपाल, वो कृष्ण बहुधा यो वभाति, बहुत बहुत सारे रूप में आभासित होते हैं। क्या कर रहे हैं आप? मस्ती कर रहे हैं?
आपको वो खोलिए ना, फाइल खोलिए, टेलीग्राम में खोलिए ना, इसमें कहाँ मिलेगा, इंग्लिश में कहाँ मिलेगा? यद्यपि वह एक हैं परंतु फिर भी वह बहुत से रूपों में अवस्थित रहते हैं। कौन वो एक हैं? भगवान कृष्ण। और बहुत से रूपों में अवस्थित होने का अर्थ है परमात्मा के रूप में हर जगह रहते हैं। स्मृति शास्त्र भी कहते हैं एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय। भगवान विष्णु एक ही हैं, वो परा है, परा मतलब प्रकृति के परे हैं, सर्वव्यापी न संशय, और सर्वव्यापी है, एक है और वही सर्वव्यापी है। संशय मतलब और किसी को तुम परमात्मा के रूप में ना भी स्वीकार करो, वही विष्णु है जो सर्वव्यापी है। एक व्यक्ति आज मुझसे पूछा कि प्रभु जी बड़ी शंका होती है, पहले तो हम विष्णु सुनते थे एक, अब आप बता रहे हो तीन विष्णु, और उनसे एक विष्णु से परे दूसरा विष्णु, और दूसरे उससे श्रेष्ठ तीसरा विष्णु, तो इन्हें क्या गलत बोला? श्रेष्ठ नहीं है, वही कारण दक्षाय विष्णु स एव प्रथमम देवा, वही कारणोदकशाय विष्णु शिरोदकशाय विष्णु के रूप में करते हैं, वही वही शिरोदकशाय सॉरी वही गर्भोदकशाय के रूप में करते हैं, वही शिरोदकशाय के रूप में करते हैं। भाई जैसे आज मैं ही था जो होटल में प्रवचन कर रहा था, और मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, और मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो मंदिर में मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अब मैं एक ही समय में अपने आप को एक साथ विस्तारित तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान एक ही समय में विस्तारित करते हैं और व्यक्ति वही रहते हैं। तो इसलिए दोनों तीनों विष्णु में भेद देखना और श्रेष्ठ समझना एक दूसरे को, ये गलत है। ये समझ में आ रही बात? गर्भोदकशाय विष्णु कहिए कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, एक समय बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक ही तात्पर्य में कहते हैं कि सारे अवतार गर्भोदकशाय विष्णु से आते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद तात्पर्य में कहते हैं सारे अवतार क्षीरोदकशाय विष्णु से आते हैं। तो फिर अरे तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहे, वो एक ही व्यक्ति है, तो अलग व्यक्ति नहीं है। भले ही वो ऐसा दिख रहा है कि कारण वो गर्भोदकशाय विष्णु गर्भ सागर में है और क्षीरोदकशाय विष्णु क्षीर सागर में है, आपको लगे कि वो अलग अलग हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही समय में एक ही जगह एक साथ प्रकाशित हो सकते हैं। वही वही वाला उदाहरण समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का फोटो अलग अलग टीवी में दिख रहा है, तो कहेंगे हाँ ये प्राइम मिनिस्टर अलग है, और वो जो गांव में दिख रहा है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो अलग है। तो ये तो नहीं कह सकते एक ही समय में वो एक साथ हैं। ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुदेहते। देखिए यही बात हो रही है, सूर्य जिस प्रकार से अपने को विभिन्न प्रतिबिंबों में प्रतिबिंबित करता है, सूर्य अपनी जगह स्थित रहता है, उसी प्रकार से भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में प्रकाशित करते हैं। परम भगवान विष्णु ही हैं और निश्चय ही सर्वव्यापी हैं, अपने अचिंत ऐश्वर्य से एक होते हुए भी बहुरूप में हो जाते हैं, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को यूज दिस सर्वत्र प्रसारित करता है। तो ये कहाँ पे है? मत्स्य पुराण में बताया गया। ठीक है, ये समझ में आके समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। ये तो उदाहरण स्पष्ट है, जैसे सूर्य अपनी रिफ्लेक्शन हर जगह देता है, उसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में अपने को करते हैं। शास्त्री जी पढ़िए तात्पर्य। अब आप देखेंगे तात्पर्य एज इट इज श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका ही है, मुझे कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा। और ये स्पेशल प्रभुपाद जी का गुण है। प्रभुपाद जी कहते थे मेरा एकमात्र गुण है ये है कि मैंने कुछ परिवर्तित नहीं किया। क्या गुण है प्रभुपाद जी का? मैंने कुछ परिवर्तित नहीं किया, मतलब क्या पुराने परिवर्तित? आचार्यों ने जो यस, जैसे लिखा है उसी का ऐसा अनुवाद नहीं है किया। कि हम कुछ देखो पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण करने का अर्थ समझते हैं आप? हाँ, बताइए। वो कुछ बोल रहे हैं उसके बातों को काटना या उनकी अवहेलना हाँ, करना। यस, कुछ वह बोल रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य और अपना पांडित्य दिखा करके उनकी बात से और कुछ और बात बोलना। ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने कुछ बात बोली, उसको और आप क्लियर करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए और समझाने के लिए उसका विस्तार कर सकते हैं। यह आज्ञा तो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी। ये 4 चतुश्लोकी भागवत है जो मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है, विपुली करो, विपुल समझते हैं इसको, और विस्तार करो। तो विस्तार का मतलब है सार व रखो, इस पे आप और समझा सकते हो और बता सकते हो। लेकिन ये नहीं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला था लेकिन भगवान ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, यह नहीं कहा जाता, यह नहीं, यह परंपरा का अर्थ नहीं है। सिद्धांत तो वही रहता है, उसका दृष्टांत आप आजकल के समाज के अनुसार दे सकते हो। प्रभुपाद जी कई बार मॉडर्न डे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वह परिवर्तन नहीं किया जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी के आप तात्पर्यों को बार बार देखेंगे कि बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को ही लेकर समझा रहे हैं। कहीं कहीं वो उसको ऐसे समझाते हैं कि सामान्य व्यक्ति समझ सके, ये बात हो सकती है। यस, लेकिन जो मैसेज है वो चेंज नहीं होता। पढ़िए। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है
वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। पढ़िए तो कुछ समझाना नहीं है, जस्ट स्टडी इट ऑल। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया। परमात्मा और भगवान कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति है। यस, तो कहे भाई हम परमात्मा, हम उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं, और प्राय ऐसे लोग किसका ध्यान करते हैं? नहीं, अपने घर का। निराकार का ध्यान करोगे कैसे बताओ? आंख में आप जैसे बंद करेंगे तो कोई रूप आएगा। मैं हमेशा उस विनोद को वाली बात को कहता हूँ। महाराज जी का कोई व्यक्ति, महाराज बता रहे थे, व्यक्ति गांव में था, भागवत कथा हो रही तो छोड़ करके वो ध्यान के शिविर में चला गया, और ध्यान के शिविर में चला गया, आंखें बंद करो ध्यान करो। तो बाद में महाराज जब आए महाराज के पास, तो महाराज से महाराज पूछे क्या क्या कर रहे गए थे? कहते ध्यान करने गए थे। क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि पहले तो हम देखिए कि प्राय सब लोग सो रहे थे वहां पे, क्योंकि थके होते हैं लोग। अब वो शांत हो जाओ, थोड़ी देर में खर्राटा आने लगता है। और बोले तुम क्या ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे मैं अपना ट्यूबवेल चला के आ गया था, तो मैं ट्यूबवेल का ध्यान दे रहा था कि ट्यूबवेल चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसके इस निराकार का ध्यान करना एकदम किसी काम का भी नहीं। पहली बात तो ये महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे कि भगवान तो बचाने आएंगे, ये निराकार अब ब्रह्म बचाने क्या आएगा? यस, कौन बचाना है? कोई बचाने आया है किसी को? कोई पूछेगा भी नहीं तुम कैसे हो, तुम भजन करके मर गए हैं, तुम्हारा थैंक यू भी नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार से निराकार का ध्यान नहीं करता है। तो लेकिन ये लोग भगवान का ध्यान नहीं कर पाते। जब यही पता नहीं कि परमात्मा है कौन, आप लोग के लिए बड़ा आसान लगता है, परमात्मा कौन है? कृष्ण है, सही सुन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको नहीं पता है उससे पूछो जरा तुम। जितने निरंकारी वाले हैं ना, ये लोग बहुत बोलते हैं परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता। तो कौन? कभी आप लोग कुछ 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 पूछना मत, और कुछ झगड़ा मत करना, बस पूछो कि आप किसका ध्यान करते हो। बोलेंगे हम उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं। कौन? ब्रह्म कुमारी वाले सब इस प्रकार से बोलते हैं। परमपिता जैसे बोलते हैं, किसका ध्यान कर रहे हो? कौन है तुम्हारे पिता? अगर इस जन्म के पिता के बारे में पूछा जाए, तो पिता का स्मरण करो तो कर सकता है आदमी। जो है ही नहीं, मान लो बच्चे को पता ही नहीं है। बहुत थोड़ा मार्मिक उदाहरण है। मेरी मौसी जी, उनके जो लड़का था वो उनके गर्भ में था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो उसने पिता को कभी देखा नहीं। तो जब छोटा था तो उसके मामा जी आते थे या कोई और आता था, वो सोचता था कि क्या आप मेरे पिता हैं? पिता को तो कभी देखा नहीं। बाद में माता बताती है फोटो में कि ये तुम्हारे पिता, ये नहीं, ये पिता ही है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को जाना ही नहीं है, माँ से सुना ही नहीं है ना, तो वो तो किसी को भी पिता मान लेगा, परम पिता मान लेगा। जब इस जन्म के पिता को आप जो है नहीं समझ सकते बिना जाने माता के, तो कैसे जान लेंगे परम पिता के बारे में? तो ये बात हमको जो है समझनी चाहिए कि विष्णु कृष्ण परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। ये बात बहुत सिंपल लगती है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, उनके शिष्य ने पूछा, आपने कहा परमात्मा का फोटो बनाओ, परमात्मा का फोटो तो बनाए, लेकिन परमात्मा खड़े हैं या बैठे हैं? अच्छा, यह शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। ये चैलेंज है, मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं, चैलेंज है। अब ढूंढ के दिखाना शास्त्र का श्लोक, दिखाना कि ये कहीं लिखा नहीं है कि परमात्मा बैठे हैं कि खड़े हैं। हाँ, परमात्मा आपने फोटो देखा होगा कि परमात्मा जो है खड़े हैं, प्रपात बनवाए हैं उसको गीता में, भागवत में भी। लेकिन आप शास्त्र का, मैं आप लोग को होमवर्क दे सकता हूँ, ओपन चैलेंज, ये बताइए कि परमात्मा खड़े हैं कि बैठे हैं? जब भगवान कृष्ण ऑन करिए। भगवान कृष्ण हाँ, वन में लेटे हुए थे, मृगया ने उनके पैरों में तीर मारा, तो वहां तो लेटे हुए थे ना, पैरों पर करके। मैं हृदय की बात कर रहा हूँ। आपके हृदय में भगवान लेटे हैं कि खड़े हैं या बैठे हैं? आपको दर्शन होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस बात का अनुभव योगी जन हजारों साल की तपस्या के बाद करते हैं, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि ये खड़े हैं। तो है, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये इसे कहा जाता है आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो आचार्यवान है वो जानते हैं। जैसे कि सर्वम भट्टाचार्य जी, कौन से राजा थे वो, प्रताप रुद्र को बोले कि चातन महाप्रभु साक्षात भगवान है। महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आने वाला है, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही होती है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा धूल धूसरित हो रहे हैं, मुख से थूक आ रही है, तब भी प्रताप रुद्र को थोड़ा संशय होता है कि ये भगवान है।
तो फिर अगर उसी रात सपने में वो आते हैं और देखते हैं जगन्नाथ जी के मुख से ही धूल दूसरित हो रहा है, पूरा चेहरा धूल से कवर है और वो मुझे थूक निकल रहा है और वहां से महाप्रभु आ रहे हैं और फिर जो है वो उनको आलिंगन करना के लिए जाते हैं प्रताप रुद्र। तो महाप्रभु कहते हैं मुझको मत छूइए, मुझे मत छूइए, मैं तो अपवित्र हूँ, इस प्रकार ऐसे मतलब मैं तो धूल से दूसरित हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ, इस प्रकार से फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी के इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो उनको अनुभूति भी होती इस प्रकार से। और आगे भी जाके और एक लीला है कि जब महाप्रभु एक ही समय 7 टोलियों में नृत्य कर रहे होते हैं तो ये प्रताप रुद्र को दर्शन करने को होता है। तो प्रभुपाद वहां बताते हैं कि शुरुआत में उनकी श्रद्धा कैसी थी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी पे श्रद्धा थी। गुरु जी ने बोला है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और वो प्रामाणिक गुरु हैं, मतलब लोभी गुरु नहीं है। और उन्होंने बताया कि भगवान है, तो उस प्रकार से श्रद्धा रखी और फिर गुरु के मार्ग के अनुसार भक्ति करी। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से कृपा करके उनको ये अनुभूति भी दी कि वो किस प्रकार से भगवान दिखाया भी अपना ऐश्वर्य। तुम बात कर रहे थे कि कृष्ण परमात्मा है, ये हम कैसे समझ पा रहे हैं, आचार्य गुणों के गुरु की कृपा से। क्योंकि जो अभक्त है, जो परंपरा में गीता को नहीं पढ़ता है, वो तो यही बोलेगा कि अरे भगवान तो परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं, अपनी शरण में जाने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं। तो इसलिए श्लोक पढ़कर भी व्यक्ति की बुद्धि घूम सकती है अगर वह परंपरा में ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, गुरु महाराज की आज्ञा मान करके, प्रभुपाद की आज्ञा मान करके जब भक्ति करेंगे, भगवत प्रेम प्राप्त होगा जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में हृदय में भगवान का अनुभव होगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछले श्लोक। हमें कैसे नाम का सुख प्राप्त होगा, नाम जप करके, लेकिन केवल नाम जप करके नहीं, ठीक भावना में नाम जप करके। अगर हम भगवान बनना चाहते हैं तो नाम जप प्रभावशाली नहीं होगा। आप जानते हो महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए थे रामदास, किस भावना में नाम जप कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है ना, किस भावना का मतलब किस तात्विक अंडरस्टैंडिंग के संग नाम जप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मतलब क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है भगवान के नाम के संबंध, मतलब भगवान के बारे में क्या संबंध ज्ञान है कि नहीं। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर अपराध युक्त नाम होगा। जैसे आज मैं 24 आवर कीर्तन में गया था, 24 आवर कीर्तन एक जगह लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं। जब हमने प्रवचन किया तो उसमें से मालूम चला कि बहुत से लोग जप नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? नाम की महिमा पता नहीं है। तो पता नहीं है तो भले उच्चारण कर रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं रहेगी तो फायदा फिर भी होगा, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होगा। तो शुद्ध भक्ति श्रद्धा, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश हूँ, नित्य सेवक हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूं ताकि भगवान में प्रीति प्राप्त हो, ये भावना से अगर हम भक्ति करें, चाहे कितना भी हमारे और दोष हो, ये तात्विक अंडरस्टैंडिंग ठीक रहता तो समझ रहे हैं, सही सिद्धांत सही है, तो हम सिद्धि को प्राप्त करें। ये चीजें आपको आगे जाकर के 17वें अध्याय में बड़े स्पष्ट समझ में आएंगे। ठीक है, इसीलिए तत्व को सुनना, भगवत गीता को भी सुनना बहुत जरूरी है। अगर तत्व ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारा जप भी ठीक से नहीं होगा। हम यही सोचेंगे जब इसलिए करें जब हमारा मन शांत हो जाए, जब हम तब करें जब हमारा मन करे, when we feel like। तो ऐसा नहीं है, या जब हम करें तो कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, ये सब जो है अपराध युक्त जप है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस फैला है, इस समय प्लेग फैला था प्रभुपाद जी के समय, प्लेग। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं बाबा जी ने हरिनाम संकीर्तन करवाया और प्लेग समाप्त हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ये नाम अपराध है, भगवान के नाम को अपनी सेवा में नियोजित करना ये एक अपराध है। समझ रहे? तो ये तत्व की दृष्टि से ठीक प्रकार से नाम जप करना चाहिए। अब ऐसे नाम अपराध भी करेगा तो आगे जाके प्रगति करेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कहने करती है कि भगवान का नाम को हम अप्रोच करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं किस अंडरस्टैंडिंग से, कि हम उनके सेवक हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पास आ रहे हैं, न कि अपने को प्रसन्न करने के लिए भगवान के सामने जा रहे हैं। वी आर टू बी सीन, वी आर नॉट द सीयर। हम दृष्टा नहीं है, हम दृष्ट हैं। भगवान हमको देखे, हम भगवान को देखने नहीं जा रहे। अरे दृष्टि का समझ, मैं क्या समझ, मैं कहने का मतलब भगवान इंजॉयर हैं, हम इंजॉयर नहीं है भगवान के। किस बात, तभी वो सुनते हैं ना, तत्सुख सुखत्वम, भगवान हमको देख के सुखी हो, तो ये बात होनी चाहिए। आपने कई बार सुना, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व इन अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। ये बात इंग्लिश, हिंदी क्या हो गया, भगवान को देखने का ना प्रयास करें, आप ऐसी सेवा करिए कि भगवान आपको देखना चाहें। यस, परमात्मा रूप में
कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। ये समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में स्थित है वो जगत में बाह्य बहुत सारे कार्य कर सकता, लेकिन सभी जगह वो भगवान की ही अनुभूति करता। ठीक, पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। यही बात मैं आपको समझा रहा था। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर कृष्ण भावनामृत के सदस्य 16 माला का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, तो जब उस दुनिया के वो कार्य करते हैं भगवान की सेवा के संबंध में, तो वह भी कृष्ण का भावना के आंतरिक अनुशीलन से अलग नहीं है। ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। मतलब आंतरिक अनुशीलन मतलब इंटरनल कल्टीवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवत प्रेम बढ़ रहा है क्या नहीं, भगवान का ध्यान करना। जैसे कि गुणार्णवा प्रभु यहाँ पे सीमेंट के बैग गिन रहे थे जब इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बन रहा था, तो उनके मन में आया कि अरे बाकी लोग तो माला कर रहे हैं यार, मैं माला जब वो भी कर रहे थे और लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं और मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी से पूछे। प्रभुपाद ने कहा यह भी शुद्ध भक्ति है। आप समझ में आया? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम 16 माला जप नहीं करें। आपको याद हो प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर कोटेशन था कि हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान यही देखते हैं कि हम कोई सेवा में लगे हैं, वो सेवा क्या है उससे अंतर नहीं पड़ता। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे कृष्णा नहीं जपे, मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे भागवतम पढ़ रहे हैं, चाहे हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सारी सेवा महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ अच्छा बोल दिया तो ठीक है मैं अब जप नहीं करूंगा, तो फिर हम सेवा नहीं करेंगे, फिर हम कर्म करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। सारी सेवाएं सेवा तभी होंगी जब हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे, अन्यथा वो सब कर्म बन जाएगा। हमारी बुद्धि भी कर्मी की तरह चलेगी। समझ में आ रहा है? एक और इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद कहते हैं कि एक कर्मी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करता है और एक भक्त भी उसी प्रकार से मेहनत करता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रीति। पढ़िए। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। निखिलासु अपि अवस्थासु, इसका अर्थ क्या है? निखिल मतलब सभी, अवस्थासु मतलब अवस्था में होते हुए। अवस्था समझते हैं? स्थिति, किसी भी अवस्था में होते हुए ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है। इसका ये प्रभुपाद इसकी दूसरी लाइन को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। पहली लाइन है इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सच्चिते। जो व्यक्ति कर्म से, मन से और वाणी से कृष्ण की सेवा कर रहा है वह हर अवस्था में मुक्त है। एकदम कन्विंस रहो, जैसे सेवा मिल गई बड़े खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि मैं कृष्ण की सेवा, और स्पेशली हम लोग अभ्यस्त नहीं होते हैं अपने से कृष्ण की सेवा करने की, ये बात आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम इतने अभ्यस्त हों कि हर समय हम खुद ही भगवान की सेवा में लग जाएं। ऐसे इतने अभ्यस्त हैं? इतने अभ्यस्त नहीं है कि 24 घंटे हम लगे रहें। तो इसलिए अगर कोई सेवा मिलती है 2-4 घंटे 5 घंटे जो कुछ भी कुछ सेवा मिल रही है तो बड़ा खुश होना चाहिए कि हाँ कुछ सेवा है जिसके द्वारा मैं जीवन मुक्त हो सकता हूँ। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, प्लीज समझिए इसको। स्वतः मुक्त हो जाता है अर्थात भगवान की सेवा में लगा रहता है। पहली बात तो कृष्ण भावनामृत में रहते रहने का मतलब क्या है? एक के बाद एक आपके पास कोई समय, आपके पास सेवा होनी चाहिए। सेवा का प्रारूप अलग हो सकता है। देखो जैसे सुबह आप उठते हो, उठना सेवा है कि नहीं? नहाना सेवा है कि नहीं? क्योंकि मंगल आरती जाना है। तिलक लगाना सेवा है, धोती कुर्ता साफ कुर्ता पहनना सेवा है। सारी सेवाएं हैं कि नहीं? क्यों? एक मिनट जरा बताइए अनंत कृष्ण प्रभु, आप रोज साफ धोती पहन के जाते हैं मंगल आरती में? स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ बता नहीं रहे, लेकिन स्वाभाविक है हम साफ धोती पहनते हैं। तो कल वाली धोती पहनने में क्या दिक्कत है बताइए? जो कल पहनी थी वो आज पहन के मंगल आरती जाने में क्या दिक्कत है? माइक पे बताइए, हमें तो पता होगा।
हाँ, दिक्कत है कि अभी मतलब जैसे कोई साधक अवस्था में है, तो वो पूरी तरीके से सत्वगुण में नहीं रहेगा। ऐसे शास्त्र में अनुमोदित किया हुआ है कि अरे भाई, साहस। मंदिर में भगवान के दर्शन साफ कपड़े पहन के जाके करके जाना चाहिए, सीधी बात, सीधी सीधी बात। आप कुकिंग करने जाते हैं तो गंदे झंदे जाते हैं, उठे बस न, बस उठा और बस नींद में उठे और चले गए, ऐसे कर सकते हैं। आपको मंदिर में ऑल्टर में जाना होगा, ऐसे उठ के चले जाएंगे। समझ में आया? सो ये सारी चीजों का पीछे आधार क्या है? ये कृष्ण से अप्रसन्न होंगे। हम तिलक ला के जाते हैं, क्यों लगा के जाते हैं? ताकि सब लोग जाने हम लोग इस्कॉन डिवोटी है ना। नहीं, ये बात नहीं है। कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। डजंट मेक सेंस। तो ये सारी चीजें सेवा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? तो आप देखो कि सुबह को अगर आप पकड़ लीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद ने सुंदर सेट किया है, एक के बाद एक आप कृष्ण भावना में रत होने का अभ्यास कर लेते हो। मंगल आरती जाते हैं, तुलसी आरती जाते हैं, जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, गुरु पूजा जो कुछ है उसके बाद। और उसके बाद भी विभिन्न सेवाएं जो हैं, उसमें भी भक्त का, मैं स्पेशली मंदिर के भक्तों की बात कर रहा हूँ, उनका सिस्टम ऐसे बनाया जाता है कि वो एक के बाद भगवान की सेवा में लगे रहें। शाम को फिर गीता क्लास, फिर अपना सो कर फिर सो जाओ। सोना भी सेवा हो जाता है, क्योंकि अगले दिन आपको रिचार्ज रहना है सेवा के लिए। तो ये बात यहाँ प्रपात बता रहे हैं। कृष्ण भावना में रत रहने वाला व्यक्ति को माया की सेवा का मौका ही नहीं है, तो अपने आप ही मुक्त है। किस सिद्धांत के अनुसार? हरि सेवा के सिद्धांत के अनुसार। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचार। गीता श्लोक आप जानते हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्थ के लिए कार्य करता है, बात सिंपल सी लगती है लेकिन दिमाग में घुसा लेनी चाहिए, तो वह यज्ञ करते हुए, उस क्रिया को भगवान करते हुए अपने आप मुक्त हो रहा है। मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और माया की सेवा कर रहा है तो बंधन करने के लिए और प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बंध जाएंगे हम यहाँ। ये दो बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आने का मतलब होता है, क्या हृदय में वो धंस रही हैं बातें? वो चीजें होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं, कि अगर मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं तो मुक्त हो रहा हूं। समझ में आ रही है? और अगर माया की सेवा कर रहा हूं तो बंध रहा हूं। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो और आप कुछ बंधन के लिए प्रयास करने की जरूरत है? एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत अच्छा, कि आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आप बैठे हो, बैठने मात्र से आप अपने गंतव्य को पहुंच जाओगे। अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे भाई ये जो ड्राइवर है ये सो तो नहीं रहा है, मैं रात में सो रहा हूँ, ड्राइवर चलाएगा तो गाड़ी ठीक से चलाएगा ना। और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें जब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो मुक्ति अपने आप प्राप्त होती है। अलग से कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं मुक्त होऊंगा या नहीं होऊंगा या क्या होगा। इतने समझ में आती है बात? ये विज्ञान है। तो हम कैसे मुक्त होंगे अपने आप प्रभु जी? सेवा में रत रह के। भगवान कृष्ण किसकी सेवा में? भगवान की। हाँ, भगवान गायब कर दिए देखो। भगवान की सेवा होती, हाँ, बाकी तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। और माया की सेवा करेंगे तो फंसते जाएंगे। फंस जाएंगे, और फंसने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही फंसेंगे। ठीक। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्काला दिक् कालाद्यन्वन अन्वच्छिने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में। एक मिनट, एक मिनट, ये समझ में नहीं आया होगा। देश कालातीत, इसका अर्थ समझते हैं आप? ये समझ रहे हैं? बाकी वक्तों को समझा देता हूं। देश काल से अपरिछिन्न। देश काल परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड, अपरिछिन्न मतलब अनलिमिटेड। यानी कि भगवान हर देश में है। अमेरिका में भगवान है, चंद्रमा पे, सूर्य में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, हर जगह, ठीक। और हर काल में है। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण द्वापर युग में आए, उससे पहले तो नहीं थे। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण हमेशा है। और अद्भुत बात यह है कि भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे, लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। तो भगवान कृष्ण हर समय है, हर जगह है। तो यही बात बोल रहे हैं, देश कालातीत। सुंदर माधव समझाएंगे देश कालातीत का अर्थ क्या है। भगवान देश काल इन सबसे ऊपर है, मतलब भगवान हर जगह है। देश काल अतीत, भगवान इन देश काल और अतीत सबसे ऊपर है। ठीक था ना? किसी और को समझ में आया? शानू सिंह बताइए।
ऐसा नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, इस क्लास में जब भी हाँ बोलने के लिए बोला जाए तो हाँ बोलना, जब ना बोलने के लिए जाए तो ना बोलना, लेकिन कुछ समझना भगवान नहीं है। भगवान हर जगह है। हर जगह है, इसलिए वो देश से अतीत है, और हर समय है, इसलिए वह कालातीत है। कितनी बात बोलनी थी? ठीक, कोई नहीं, ठीक है। देश हाँ, काल से अतीत तथा इसलिए एक नहीं, सर्वव्यापी। इसका फायदा क्या है? अरे भाई, मान लो आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो, तो क्या वह देवता हमेशा देवता रहेगा? नहीं रहेगा ना। बहुत अच्छी बात है। किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करते हो, प्रेम करते हो, क्या वह हमेशा रहेगा? हर काल में आपके संग रहेगा? नहीं। लेकिन भगवान का भजन करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? कहीं कर सकते हो, हर जगह। आपके सडोरा में भी भगवान है कि नहीं? और कब कर सकते हो? कभी भी कर सकते हो। भगवान की सेवा में कोई भी इस बात का नियम नहीं है कि आप हरे कृष्ण मंत्र कहीं जप नहीं सकते। सब जगह अवेलेबल। इंडोनेशिया में भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी कर सकते हैं, हर जगह। ये कौन सा? अतीत। हाँ, आपने वो आपका हाँ, बात कट गया। हाँ, फिर देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। सानिध्य समझते हैं? सानिध्य मतलब पास। जैसे प्रभु जी मेरे सबसे पास से बैठे हैं, तो मेरे सानिध्य में बैठे हैं। बोलते भी हैं, आज हम लोगों महात्मा जी के परम सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा फॉर्मेलिटी के बोलते हैं। तो सानिध्य का मतलब था एकदम पास में। तो जब संरक्षण नहीं, उनके पास में, एकदम पास में। उसी प्रकार से भगवान को जब हर जगह देख रहा है, टेबल में भी देख रहा है, ऊपर देख रहा है, बाएं देख रहा है, सब जगह भगवान को ही देख रहा है, तो भगवान का सानिध्य उसको हमेशा प्राप्त है। बढ़िया। एक योगाभ्यास बात एग्जाम्पल में। मुझे याद आ रहा था, महाराज बता रहे थे कि जैसे कामी पुरुष को, हाँ, एक लोभी व्यक्ति को ये जगत धनमय दिखता है, हर जगह धन प्राप्त करने की संभावना दिखती है। कामी पुरुष को ये जगह स्त्रीमय दिखता है, वो हर जगह सुंदर स्त्रियां देखता रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त तन्मय होता है। तन्मय मतलब तत्मय, भगवतमय, अर्थात हर जगह भगवान ही दिखते हैं। क्या है? स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर मतलब अचलायमान जगत, जैसे कि पेड़ पौधे, और जंगम मतलब चलने वाले। दोनों को देखता है, वो देखता है उन वस्तुओं को, लेकिन स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, उसके रूप को नहीं देखता। सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति, हर जगह उसको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, कृष्ण को ही देखता है। ये भगवत प्रेम के कारण है। इस संबंध में एक विनोद मतलब विनोदमय लीला है महाप्रभु की। जब महाप्रभु रामानंद राय को मिलते हैं, तो रामानंद राय जी कहते हैं आप कृष्ण हैं। तो वो तो समझ रहा है कि भगवान कृष्ण है, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए आपको हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से ये तो खैर प्रेम की बात है, लेकिन वाकई प्रेमी भक्त को हर जगह कृष्ण का ही दर्शन प्राप्त होता है। यस। योगा योगाभ्यास में समाधि की हाँ, सही है। हाँ, योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। ये केवल लाइन समझ में आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, भगवत साक्षात्कार ही पूर्ण साक्षात्कार है, जिसपे भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव जीव योगी भक्त अपने प्रेम के द्वारा करता है। यस। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता देखिए, है। अभी हमने पढ़ा था टीका में, क्या निर्दोष हो जाता है? अब वो कामाचार नहीं होता, उसके मन में कभी भी किसी वस्तु को देख करके काम भावना उत्पन्न नहीं होती। यस। वेदों में गोपाल तापनी एक बात उपनिषद। ध्यान रखिए, अगर यह स्थिति प्राप्त ही नहीं हो सकती तो उसका वर्णन ही क्यों किया जाता? अगर किसी व्यक्ति को भूतकाल में ये स्थिति प्राप्त ही नहीं हुई, एक थोड़ा इस बात को समझिए, भगवान ऐसा वर्णन कर रहे हैं ना कि ऐसी स्थिति आने पर योगी ऐसा स्थिति को प्राप्त हो जाता है, मतलब ये बहुत बार हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जैसे आपको जॉन्डिस हो गया था, तो वादी ने क्या बोला? आपको जॉन्डिस शायद जीवन में पहली बार हुआ, और जो आपका डॉक्टर था उसने कितने जॉन्डिस के पेशेंट देख लिए?
तभी उसने कहा कि आपको जॉन्डिस में ये प्रॉब्लम है, आप ये दवा खाएंगे तो इस प्रकार से ठीक हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। तो इसीलिए भगवत गीता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ के अनुसार हम चलेंगे तो हमको भी वही सिद्धि प्राप्त होगी जो और पूर्ववर्ती योगियों को हुई है, भक्तों को हुई। लेकिन नियम वैसे ही पालन करने पड़ेंगे। एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु जी मेरी क्या सारी बुरी आदत चली जाएंगी? तो क्या उत्तर दिया मैंने? शास्त्री जी क्या उत्तर देंगे आप? जरूर चले जाएगी। क्यों चली जाएंगी? हो सकता ना जाए, तो दर्पण मार देना। क्योंकि भक्ति का स्वभाव ही है इस प्रकार से है कि इतने सारे लोग ठीक हुए तो वह भी ठीक हो जाएंगे। जैसे मैंने उनको बताया, बहुत अच्छी बात मेरे मन में आई। मैं बताया कई बार मेरे खुजली का प्रॉब्लम था 5-6 साल से, और काफी दवा ट्राई करने के बाद भी मुझे लगा कि सही नहीं हो रहा। तो मुझे बिल्कुल सोच लिया था कि अब मेरे जीवन में ये खुजली मेरे जीवन से जाने वाली नहीं है, मैं मरूंगा खुजली के साथ ही मरूंगा। ये मैंने सोच लिया था बिल्कुल कि अभी जाने वाली नहीं है। और उन डॉक्टर साहब ने मेरे को दवा दिया और 3 दिन में ऐसे ठीक हो गई जैसे लग रहा कभी खुजली थी ही नहीं। उसी प्रकार से जड़ से समाप्त हो गई। उसी प्रकार से हम सभी लोग अनर्थों से युक्त हैं। तो हमको लगता है अरे लगता है ये मरूंगा, इन अनर्थों के संग ही मरूंगा, ये सब सही होने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम जप करते रहे, प्रभुपाद जी महान वैद्य हैं, महाप्रभु वैद्य हैं, वो हरि नाम जप करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहोगे तो ऐसी गायब हो जाएंगी जैसे जैसे गधे के सर से सींग। समझते हैं? गधे के सर पे सींग होता ही नहीं है। तो कहना कि गधे ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर पे सींग, तो गधे के सर पे सींग होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से निर्मूलन हो जाएगा। उसको रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, बिल्कुल मूल से ही अविद्या का रोग नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। वेद में इसलिए बड़े श्रद्धा के संग, तत्परता के संग योगो अनिर्विण्ण चेतसः, निर्विण्ण ना हो कि अरे भैया बहुत भक्ति कर ली अभी तक पूरा शुद्ध नहीं हुए ना, जब तक शुद्ध नहीं हो रहे हैं करते जाना है, करते जाना है। यस। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एकोपि सन बहुधा योग बभाति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, अभी इसका हम नहीं पढ़ते। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का एक कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया, ऐश्वर्याद रूप में कमचा सूर्यवत बहुधेयते। तो ये तो अभी हमने इसके पढ़ा लिया, तो उसको पढ़ लेंगे बस। हाँ, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। तो हमने आज श्लोक में क्या सीखा? श्लोक में सीखा कि जो व्यक्ति जो सभी जीवों में भगवान को स्थित देखता है और इस प्रकार से सेवा करता है भगवान की, तो वह हर स्थिति में भगवान में ही स्थित रहता है। ठीक, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।